लास्ट क्लास में अपन स्टडी क्या करी थी, कोड्स के बारे में ना। आज अपन स्टडी करेंगे लॉजिक गेट्स। थर्ड पार्ट है इसका, यूनिट फर्स्ट का लॉजिक गेट्स। इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं, ठीक है। तो इसको केयरफुली अपन स्टडी करेंगे। दैट इज नोन एज द बुलियन अलजेब्रा। वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे स्टेट्स। इसकी दो तरह की स्टेट्स रहेंगी लॉजिक गेट्स में, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट, ठीक है ना। ऑन स्टेट एंड द ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट का मतलब क्या रहेगा, उसका आउटपुट 1 रहेगा, 1 मतलब हाई। ऑफ स्टेट का मतलब उसका आउटपुट 0 रहेगा, 0 का मतलब लो, ठीक है। तो देयर आर द, इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आर द टू स्टेट, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, ठीक है। अब इसके बाद लॉजिक गेट्स देखते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। फर्स्ट इज द एंड गेट, OR गेट, NAND गेट, NOR गेट, XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट, XOR गेट, XNOR गेट, NOT गेट। तो फर्स्ट स्टडी अबाउट द एंड गेट। एंड गेट की अपन स्टडी करते हैं। तो एंड गेट में अपन क्या देख रहे हैं इस लॉजिक डायग्राम में, इनपुट क्या है, दो इनपुट हैं A और B। There are the two input A and B, output is Y, ठीक है। this is the logic diagram। इस तरह का लॉजिक डायग्राम है। अब इसके आउटपुट Y का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, Y इक्वल्स टू A क्रॉस B, A डॉट B। A डॉट B का मतलब क्या है, A क्रॉस B, A को B से मल्टीप्लाई कराए। ट्रुथ टेबल से जस्टिफाई करें, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0 आएगा। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। A की भी वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इस तरह से अपन इसकी ट्रुथ टेबल, एक्सप्रेशन और लॉजिक डायग्राम का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और इसमें एक और ये सर्किट डायग्राम से भी इसको जस्टिफाई कर रखा है एंड गेट को। अब जैसे इसको समझे हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट VCC है, आउटपुट अपन इनपुट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। S1 और S2 दो स्विच हैं, S1 A से रिलेटेड है, S2 B से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल ट्रुथ टेबल में A की भी वैल्यू 0 है, B की भी वैल्यू 0 है, यानी A भी ओपन सर्किट है और S2 भी, S1 भी ओपन सर्किट है और S2 भी ओपन सर्किट है। तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। बाय द वे लास्ट वाली देखें, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, मतलब S1 भी शॉर्ट सर्किट है, इससे अटैच हो गया, S2 भी शॉर्ट सर्किट है, इससे अटैच हो गया। तो ये कंप्लीट सर्किट बन गया, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। आउटपुट प्रेजेंट है तो आउटपुट 1 आ गया। दूसरी रो देखें अपन 0 और 1, जिसमें A तो ओपन सर्किट है, यानी S1 तो ओपन सर्किट है, B की वैल्यू 1 है, S2 शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट। पर अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सर्किट डायग्राम से भी अपन इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट लॉज आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, A को अपन 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, नल आइडेंटिटी या नल लॉ। दूसरा A इंटू 1 तो करें, A आएगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक, आइडेंटिटी लॉ आएगा। A को A से मल्टीप्लाई करें तब भी A आएगा, ये आइडेम्पोटेंट लॉज है। A को A बार से करें तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। A B को इक्वल टू B इंटू A कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। A B C इक्वल टू A B इंटू C A इंटू B C एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। A इंटू B प्लस C A B प्लस A C डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। तो ये सारे डिफरेंट लॉज हैं एंड गेट के रेस्पेक्टिव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला गेट कौन सा, और गेट। और गेट जैसे एंड गेट में अपन मल्टीप्लीकेशन ले रहे थे, और गेट में क्या आएगा, एडिशन। ये याद रखना। ये लॉजिक डायग्राम है, A और B इनपुट है, आउटपुट Y है। Y का एक्सप्रेशन कैसे आया, A प्लस B, वहां डॉट हो रहा था, वहां प्रोडक्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या है, एडिशन है। तो Y इक्वल टू A प्लस B। ट्रुथ टेबल से करो इसको जस्टिफाई, 0 प्लस 0 करोगे 0 आएगा, 0 प्लस 1 करोगे 1 आएगा, 1 प्लस 0 करोगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 करोगे 1 आएगा। इसके भी डिफरेंट लॉज हैं। इसका भी ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम से समझें, जैसे A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0, दोनों और ओपन सर्किट है तो आउटपुट 0 आएगा। बाय द वे A 1 है
तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ, बी 0 है, ये ओपन सर्किट है, तो करंट कहाँ ऊपर से फ्लो करके आउटपुट में आ जाएगी, तो 1 प्रेजेंट हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। लॉज इसके देखें तो a प्लस 0 करेंगे a आएगा आइडेंटिटी, a प्लस 1 करें 1 आएगा। 1 में कोई भी क्वांटिटी ऐड करें, दूसरा लॉ जैसे नल लॉ देखें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे भी काम आएगा अपने। 1 प्लस ए इक्वल टू 1, यानी 1 में कोई भी क्वांटिटी अपन ऐड करें, जैसे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना भी ऐड करें आउटपुट क्या 1 ही आएगा। रीजन क्या है कि जैसे यहाँ दूसरे वाले एक्सप्रेशन में देख रहे हैं अपन, जैसे 1 प्लस ए है, अब ए की वैल्यू 0 रखो 1 प्लस 0 तो भी 1 आएगा, ए की वैल्यू 1 रखो। हेलो सर, हेलो, कट के आ रही है बहुत ज्यादा, आवाज नहीं आ रही पूरी प्रॉपर? सर ही नहीं है सर कुछ। हेलो, हेलो सर। हाँ अब आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है सर, बट अभी तो कट कट के आ रही थी सर। अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी क्लियर आ रही है आवाज? ओके, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब ये सेकंड वाला जो मैंने बताया ना नल वाला, इसका मीनिंग क्या है कि 1 प्लस ए इक्वल टू 1, दैट मीन्स द 1 में अगर अपन 0 ऐड करें तब भी 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करें तब भी 1 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 में अगर अपन कितनी भी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐड करें, आउटपुट इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट है 1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए बार इज 1, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये इस तरह से, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आगे बहुत काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। अब इसको जैसे ओपन अप करें, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको ओपन करें, इसका प्रूफ देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ देखें अपन यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको ओपन करा तो a इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो a प्लस ए सी, ए इंटू ए की वैल्यू क्या है? a इंटू ए की वैल्यू a, एंड में देखा था अपन एंड गेट के लॉज में। और ये क्या आया? a प्लस ए सी प्लस ए बी, इन तीनों टर्म्स में a कॉमन आउट है, अंदर क्या बना 1 प्लस बी प्लस सी। अब 1 में अपन कोई भी क्वांटिटी ऐड करें आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को a से मल्टीप्लाई करा a आ गया, लास्ट क्या बच गया? bc, तो a प्लस bc, ये प्रूफ हो गया a प्लस bc। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट गेट कौन सा है? नॉट गेट। नेक्स्ट वाला गेट कौन सा है? नॉट गेट। नॉट गेट एक्चुअली क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गेट है। कॉम्प्लीमेंट्री गेट क्या है? अगर इनपुट में अपन a दें तो आउटपुट क्या आएगा? a बार, इनपुट में अगर b दें तो आउटपुट क्या आएगा? b बार। ओके, सो the NOT gate basically a complementary gate. Complementary gate, that means the input is 0, output is 1, input is 1, output is 0. Hello, okay, so इसको सर्किट डायग्राम से देखें अपन तो इनपुट इज VCC, स्विच S1, आउटपुट व्हेन द स्विच S1 को क्लोज करें, यानी S1 यानी A इनपुट को अगर 1 करें, S1 को क्लोज करें तो करंट कहाँ फ्लो करेगी? इधर ग्राउंड में चली जाएगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओपन है तो कहाँ जाएगा? आउटपुट में जाएगा, यानी ओपन दैट मीन्स द इनपुट 0, तो आउटपुट क्या? हाई आएगा, हाई आउटपुट दैट मीन्स 1। तो इट इज ए नॉट गेट। नॉट गेट दैट मीन्स द इनपुट इज 0, output is 1, input is 1, output is 0. Is it clear? Okay. Next है फोर्थ वाला गेट, NAND गेट। NAND गेट में एक्चुअली क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट प्लस नॉट गेट। नॉट गेट और AND गेट का अपन कंबाइन कर दें तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे अपन? NAND गेट, यानी ये कॉम्बिनेशन है दो गेट का। अब इसमें अपन देख रहे हैं नॉट गेट के लॉजिक डायग्राम में ये बबल से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर अपन AND गेट बनाए, जैसे ये AND गेट था, इस एंड गेट के आउटपुट में यहाँ बबल क्रिएट कर दें,
इसके एंड गेट बनाया, उस आउटपुट में यहाँ ये बबल क्रिएट कर दिया, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, एंड गेट प्लस नॉट गेट इक्वल्स टू नैंड गेट, ठीक है। और नॉट गेट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, है ना। इनपुट का एंड क्या आया, y का a इंटू बी आया, जैसे ही नॉट गेट लगाया तो उसके ऊपर क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, तो a इंटू बी इसका होल बार, ये लाइन आ गई ऊपर, लाइन को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ बार, बार और कॉम्प्लीमेंट, तो a इंटू बी का बार। इज इट क्लियर। इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a का बार प्लस b का बार। अब इसको ट्रूथ टेबल से जस्टिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 क्या हुआ, 0, फिर 0 का बार क्या बन गया, 1, ये 1 आ गया यहाँ। 0 इंटू 1 करा, 0 आया, 0 का बार करा, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 इंटू 0, 0 आया, 0 का बार करा, 1 आ गया। 1 इंटू 1, 1 आया, 1 का बार करा, 0 आ गया। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल आ गई। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स काम में आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें, डी मॉर्गन्स। और डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, इसकी दो फॉर्म है, दो केस हैं। जैसे अपन यहाँ देखें, a इंटू बी इंटू सी का होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। इसका क्या मीनिंग है कि a इंटू बी इंटू सी, मतलब इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है, a का प्रोडक्ट b से हुआ, b का प्रोडक्ट c से हुआ, इसको किसने कन्वर्ट कर दिया, एक तो एडिशन में a प्लस बी कर दिया, b प्लस सी कर दिया, c प्लस डी कर दिया, और दूसरा जो होल बार आ रहा था उसको इंडिविजुअल बार दे दिया। यहाँ a इंटू बी इंटू सी का होल बार था, उसको कैसे ले गए, a का बार प्लस b का बार प्लस c का बार। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं डी मॉर्गन्स में, कि जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एडिशन में, और बार इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा देखें कि a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल बार है, तो a जो प्लस वाला चीज है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में, a इंटू बी इंटू सी, और बार इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल बार को क्या ले लिया, a बार इंटू बी बार इंटू सी बार, इस तरह से आ गया। तो ये कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट लॉ है, अपने आगे बहुत काम आएंगी, तो ये अपने को जरूर रिमेंबर रखनी है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स थ्योरम। नेक्स्ट कौन सा लॉ है इसमें, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, a प्लस ए बी इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a। जैसे फर्स्ट लिया a प्लस ए बी, तो a कॉमन आउट लिया तो 1 प्लस बी, अब 1 में कोई भी चीज ऐड करो 1 ही आएगा, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करा, a आ गया। दूसरा प्रूफ देखें, a इंटू ए प्लस बी, a को मल्टीप्लाई करा, a इंटू b, तो क्या बना, a इंटू क्या होगा, a होगा। तो a प्लस ए बी, a कॉमन आउट लिया, 1 प्लस बी, 1 में कुछ भी ऐड करा 1 आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करा, a आ गया। ये प्रूफ हो गया दोनों। अच्छा ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है इसमें, कि नैंड गेट क्या आएंगे, यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट आर आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड गेट को आप नॉट गेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंड गेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और गेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक गेट से ही अपन तीन फॉर्म के गेट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल हो गया। तो यूनिवर्सल गेट are known as, because of that it can be converted into the NOT gate, AND gate and OR gate। अब जैसे इसको समझो, जैसे अपन A लिया, दोनों को इंटरकनेक्टेड कर दिया, और Y आउटपुट क्या आ गया, A इंटू ए का बार, A इंटू ए का बार डी मॉर्गन्स लगाई, फर्स्ट वाला केस लगाया, तो क्या आया, A बार प्लस ए बार, A बार प्लस ए बार क्या होगा, A बार। तो इनपुट A था, आउटपुट A बार आया, तो नॉट गेट की तरह काम करने लग गया। यूज कौन सा गेट करा, नैंड गेट। तो नैंड गेट से मैंने कौन सा गेट बना दिया, नॉट गेट बना दिया। आई बात समझ में। दूसरा अपन ने a इंटू बी करा, ए बी का बार करा, फिर नॉट गेट में दे दिया, तो क्या आ गया, a इंटू बी का बार, तो बार से बार कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आउटपुट में, a इंटू बी। a इंटू बी क्या होता है, एंड गेट होता है। तो नैंड गेट से मैंने कौन सा गेट बना दिया, एंड गेट बना दिया। बाय यूजिंग नैंड गेट वी हैव डिजाइन द एंड गेट। क्लियर हुआ। और गेट के लिए देखो, अब जैसे a को इससे कनेक्ट करा, a बार आया, b को इससे कनेक्ट करा, b बार आया। a बार और b बार को नैंड गेट में दिया, तो क्या आया, a बार इंटू b बार का होल बार, डी मॉर्गन थ्योरम लगाई अपन ने, तो क्या बना, a बार का बार प्लस b बार का बार, तो क्या बन गया, ये बार से बार कैंसिल आउट, तो a प्लस b, तो और गेट बन गया। तो नैंड गेट से अपन ने कौन सा गेट बना लिया, और गेट बना लिया। तो इसलिए अपन इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, बिकॉज नॉट गेट भी डिजाइन कर लिया, एंड गेट भी डिजाइन कर लिया, और गेट भी डिजाइन कर लिया, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। एक और गेट है इसमें इंपॉर्टेंट, नॉर गेट। नॉर गेट जैसे इसके नाम से इंडिकेट है कि
और गेट था, और गेट को नॉट के साथ जोड़ दिया तो दोनों कंबाइन करके क्या बन गए, नॉर गेट। मतलब और गेट बनाया, उसके आउटपुट में एक बबल लगा दिया नॉट गेट की तरह, तो आउटपुट क्या बन गया, नॉर गेट। मतलब जैसे और गेट में आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी, उस पर नॉट गेट जोड़ा तो अपन ने क्या बना दिया, बार बना दिया, तो ए प्लस बी का बार। फिर ए प्लस बी के बार को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार इंटू बी बार, डी मॉर्गन से, डी मॉर्गन था ना दूसरा केस, ए प्लस बी प्लस का बार, ए बार इंटू बी बार, तो ये अपन डी मॉर्गन से ए बार इंटू बी बार में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके ट्रूथ टेबल देखो, 0 प्लस 0 0, उसका बार लिया 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 है, 1 का बार लिया 0 आ गया, 1 प्लस 0 1 है, 1 का बार लिया 0 आ गया, 1 प्लस 1 1 है, 1 का बार लिया 0 आ गया। अब ये भी यूनिवर्सल गेट है। पूरे लॉजिक गेट्स फैमिली में केवल 2 ही गेट ऐसे हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, जिनको अपन यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और यूनिवर्सल गेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन गेट से अपन नॉट गेट भी डिजाइन कर सकते हैं, एंड गेट भी डिजाइन कर सकते हैं, और गेट भी डिजाइन कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। अब जैसे इसमें देखें नॉट गेट कैसे डिजाइन करा, नॉर गेट लिया, दोनों कंबाइन करा, ए प्लस ए का बार करा तो क्या आ गया आउटपुट, ए बार, ए था इनपुट, आउटपुट ए बार है, नॉट गेट की तरह। एंड गेट में इसी तरह ए लिया, ए बार आ गया, बी बार आ गया, ए बार प्लस बी बार का होल बार करा, डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, आउटपुट क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया। इस केस में ए और बी लिए, ए प्लस बी का बार करा, नॉट गेट में दे दिया, नॉट गेट बना के, तो क्या आ गया, ए प्लस बी का बार से बार कैंसिल, तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी, और गेट की तरह वर्क करने लगे। तो नॉर गेट को अपन ने कौन कौन से गेट डिजाइन कर लिया, एंड गेट डिजाइन कर लिया, और गेट डिजाइन कर लिया, नॉट गेट डिजाइन कर लिया, तो दैट्स व्हाई नोन एज द नॉर गेट। So in gates को अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। Okay, we have to design the different types of digital gates, ठीक है। और इसको लेक्चर लेना, एक और मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर है वो मैं 2 बजे लूंगा, इसका आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।